हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन। वेरी गुड मॉर्निंग। जब आप सो रहे हो तब मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये आपके लाइफ को चेंज नहीं करता है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडर और एनालिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है ट्रेडर, दूसरा होता है एनालिस्ट। तो इन दोनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है। ट्रेडर क्या करता है, वो चुपचाप पैसा बनाता है। अगर आप पूछोगे मेरे से एग्जांपल तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। सुभाषिस पानी ले लो, मितेश ठक्कर ले लो, ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो देख लो। अभी नया बंदा एक मैं जान रहा हूँ नासिक से, उसको जान देख लो। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जानते हो सबको, बड़े बड़े नाम को। वो चुपचाप ट्रेड करते हैं, कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं। टिप्स प्रोवाइडर कौन होता है? जिनको आपके प्रॉफिट और लॉस से कुछ लेना देना नहीं है। वो चुपचाप चार्ट ओपन करेंगे, वहाँ देखेंगे कुछ भी, और आपको बाय और सेल लेवल दे देंगे। 5 मिनट का चार्ट मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। वो आपको चुपचाप बोल देंगे कि यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे का टारगेट है, टारगेट आया तो ठीक, नहीं आया तो उनका कुछ नहीं जाता है, ठीक है। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो वैसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि आपको मनी चाहिए, करेक्ट। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि आपको मनी चाहिए। इन द एंड एवरीवन वांट मनी, राइट। बट मनी कैन बी मेड थ्रू कॉल्स, आई अंडरस्टैंड दैट। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ज़बरदस्त टिप प्रोवाइडर चाहिए जो आपको अच्छा कॉल दे, ठीक है। वो काम मैं कर चुका हूँ। आप देखे होंगे कितने दिन से, मैं लगभग जब से जॉब छोड़ा हूँ तब से तो मैं ये काम कर ही रहा था, ठीक है। अब फिर चेंज क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। इतने दिन के ट्रेडिंग में मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़बरदस्त कॉल्स दिए। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे, स्टॉक्स में तो मैंने 2-4 ही कॉल दिए थे, लेकिन बैंक निफ्टी में देखोगे तो मैंने हर मूवमेंट को कैच किया उनके लिए, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग दिस फेज अराउंड सितंबर एंड व्हाट हैपेंड कि मेरा माइंड कहने लगा कि नहीं रोशन, अब ये टाइम बहुत हो गया, तू कॉल के साथ खुद ट्रेड पे भी ध्यान दे। अब जब मैं एनालिस्ट से ट्रेडर बनने के लिए कोशिश कर रहा था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो आपको चुपचाप कॉल देगा, उसके बाद उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो टारगेट आया कि नहीं आया, टारगेट के बियॉन्ड गया कि नहीं गया, क्योंकि वो तो ट्रेड कर ही नहीं रहा है। यही मेरे साथ भी होता था, मैं ट्रेड खुद नहीं कर पाता था। जैसे होता क्या है, मैं सीधा बताता हूँ कि अगर मेरे को बैंक निफ्टी यहाँ से लॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, मान लो ये 3 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ मेरे को लॉन्ग दिख रहा है तो मैं लॉन्ग कर लूँगा, ठीक है, लॉन्ग कर लूँगा। लेकिन मेरे को श्योर नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। देखो यहाँ तक गया, मुझे प्रॉफिट हुआ 6 to 7,000। डिप मारा, नेगेटिव, एक ही कैंडल में और आ गया, ठीक है। तो इतने में मैं बुक कर लिया अराउंड 7,000। सोचो इतने बड़े मूवमेंट में 7,000 आ रहा है। आपको मैं कॉल देता हूँ तो आप क्या करते हो, 1 लॉट या 2 लॉट से ट्रेड करके 2,000 तक बना लेते हो। चलो वो हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। क्योंकि आप क्या करोगे, एक दिन प्रॉफिट करोगे, दूसरे दिन फिर आपका स्टॉप लॉस गया तो फिर आप मेरे को ब्लेम करोगे। आपका स्टॉप लॉस गया, या फिर मान लो मेरे कॉल का ही स्टॉप लॉस गया। देखो यहाँ पे ट्रेडर्स क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे आके रिटेस्ट किया, यहाँ पे मैं फिर से लॉन्ग दे सकता था, ठीक है। ये लॉन्ग मैं खुद भी कर सकता था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाता, लेकिन इन द एंड जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसी में से जाता, ठीक है। लेकिन आपके लिए क्या होगा कि आप ये कॉल मिस कर गए, लेकिन आपने यही ट्रेड लिया। अब आपको दिन में एक ही ट्रेड लिया आपने और आपका लॉस हो गया। फिर आप किसको ब्लेम करोगे कि रोशन एक अच्छा ट्रेडर नहीं है, एक अच्छा एनालिस्ट नहीं है। और ये कमेंट आए भी कि सर आप थोड़ा बैंक निफ्टी सीख लो। और एक बंदे का कमेंट क्या आया था कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम।
डोंट जॉइन हिज प्रीमियम सर्विस। ये कब हुआ था? लास्ट फ्राइडे को। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहला चीज़, मैं आपको हेल्प करने के लिए बैठा हूँ अगर दिन भर, तो आप भी बैठो ना, और ट्रेड्स मिस करते हो उसमें मेरी गलती नहीं रहती है, ठीक है। अब आप इतना समझ गए होगे कि एनालिस्ट और ट्रेडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने क्या सोचा कि भैया अब छोड़ दो, 15 से 20 क्लाइंट थे, मैंने सीधा बोल दिया कि 2000 भी दे रहे हो तो वो 80,000 के आसपास आएंगे, लेकिन वो भी मर मर के दोगे आप, क्योंकि आप तो प्रॉफिट कर ही नहीं रहे हो ना, तो आप दोगे कहाँ से। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं रोशन, यहाँ से अपना पाथ चेंज हो जाएगा। एनालिस्ट मर जाएगा और ट्रेडर जिंदा हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि मुझे पता है कि अगर 1 लाख से भी मैं शुरू करूँ ना, तो मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है, और मुझे जो लोग जानते हैं पहले से चैनल में, वो जानते हैं कि मैं ऑप्शंस ट्रेडर कितना ज़बरदस्त हूँ, और मैंने पैसे पहले भी बनाए हैं, इतने बनाए हैं कि आपका ड्रीम होगा। सही बोल रहा हूँ। मतलब ये 1 से 2 को मैंने 10 तक पहुँचाया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। अब ये ट्रेडर मर गया था, एनालिस्ट जिंदा हो गया था। तो सोचो, मेरे दिमाग में भी कहा कि भाई ये टिप्स वाला काम छोड़ दे, इससे किसी सबको पेन ही हो रहा है। सोचो, उस बंदे ने जिसने कमेंट किया था कि रोशन का कॉल्स नहीं आता है, ठीक है, उसका सही था, मैं कॉल्स देना कम कर दिया था, अपॉन अपॉर्चुनिटी 1 कॉल देता था बस, ताकि उनको प्रॉफिट हो, ठीक है। उसने क्या कमेंट किया कि रोशन को ज्वाइन मत करो, ठीक है। ये मैं यही 3:30-4 बजे के आसपास देखा था। वहाँ से मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैंने कहा कि अगर मैंने पहले ट्रेडिंग की है और मैं पैसे बना सकता हूँ, तो फिर मैं आज के बाद ये मैसेज करना, जैसे यहाँ मैंने देखो चार्ट देखा, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे जाके यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम आप देख सकते हो। एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे मेरे पास अब कोई ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो ग्रुप से जो आते हैं ना, वो वैसे ही लोग रहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल में मेरा स्क्रीन चालू है, वहाँ पे मैंने आपको कॉल दे दिया। अब कॉल दे दिया तो मेरा ध्यान रहेगा कि आपको लॉस ना हो। उसके चक्कर में मैं क्या करूँगा, अपना क्वांटिटी कम करूँगा, या फिर ट्रेड शायद ना भी करूँ। तो उस फेज़ को बंद करने के लिए मैंने टिप्स को ही बंद कर दिया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोगों का तकलीफ़ थी, कुछ लोग सही में पैसा बना रहे थे, मैं जानता हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे मानते हैं, और हाँ अभी उनको भी बुरा लग रहा है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज़ है दोस्तों। जिस दिन आपका दिमाग ये कहेगा कि रोशन के जैसा सोचो और चुपचाप चार्ट को देखो और पैसे बनाओ, उस दिन आपका दिमाग खुलेगा। तो इस बात से ज़रा सा भी मत सोचिए कि रोशन ने क्यों पेड सर्विस बंद किया, उसके पीछे एक लॉन्ग टर्म गोल है। अगर मैं आपको बोलूं कि नेट ड्राइंग सैलरी मेरी 1 लाख के आसपास थी, ठीक है, अगर मैं 2 लाख के नीचे बना रहा हूँ पर मंथ, तो ये मेरे लिए सेम की बात है, क्योंकि मैं जॉब ही कर लेता ना तब। देखो दोस्तों, मैं एक NIT का इंजीनियर हूँ। अगर मैं यही सब करते रहा कि 2,000 रुपये के कॉल्स दो, 3,000 रुपये के कॉल्स दो, फ्यूचर्स ट्रेड दो, ऑप्शंस ट्रेड दो, खुद मत कमाओ, तो ये मेरे लिए एक ब्लेम की बात हो जाएगी। और ये सोचो मेरे फैमिली के लिए कितना बड़ा वाला प्रॉब्लम होगा। वो तो यही बोलेंगे कि ये लुच्चा है, लफंगा है, ये बस टिप्स देता है, खुद कमाता नहीं है, समझे। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। इससे आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको मोटिवेट होना चाहिए। देखो, मैं कुछ दिन पहले जीरो था, जीरो, क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट्स भी कमाए थे वो कहीं इंगेज्ड हो गए, ठीक है। ऐसा इंगेज हुआ कि मुझे वो निकल ही नहीं सकता है। अब मैं जीरो था, तो जीरो से निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, कहीं से फ़ंड चाहिए थे 15 से 20 हज़ार, ठीक है, 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार तो कम से कम चाहिए ही थे। वो फंड मैंने ऐसे ही ऐड किए आपको कॉल देके, ठीक है, क्योंकि जीरो से आदमी कैसे उठ सकता है, इम्पॉसिबल। तो कॉल से इतने लगभग आए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत और भी ऐड किया मैंने, और वहाँ से ट्रेडिंग चालू किया है। तो दोस्तों, जो जीरो से 1 लाख के ऊपर पहुँच गया है,
वो अभी कभी नहीं चाहेगा कि वो फिर से डिप मारे जीरो के साइड। एक वीडियो मैंने आप लोगों को के लिए बताया था साइकोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए कि डोंट वरी अबाउट द लॉसेस, वरी अबाउट द प्रॉफिट्स, होल्डिंग द प्रॉफिट एंड योर स्टॉप लॉस, द डिप विल नॉट बी लॉन्गर। मैंने मॉर्निंग वॉक में ही बनाया था, लेकिन वो चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आई थी। और आज आप अपना क्या बोलते हैं पीएनएल देखो और उस दिन का पीएनएल देखो और आप देखो कि आप कितना पैसा बना पाए, तब आपको समझ में आएगा कि रोशन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब आपको और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं हम। पहले आईआरसीटीसी देखते हैं। आईआरसीटीसी देखोगे तो कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। यहाँ से हमने कहा था ब्रेकआउट देगा, करेक्ट, यहाँ से ब्रेकआउट देगा। यहाँ से देखो वन साइडेड ब्रेकआउट। कितने लोगों ने पैसे बनाए? हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं, लेकिन अगर मैं एक मॉन्क के जैसा अब ये एनालिसिस सब करूं और चुपचाप पैसे बनाऊं, तो मैं दोस्तों बता देता हूं, मैं 2 क्या 5 से 7 भी पूरा कर सकता हूं टारगेट एक महीने का। मुझे एक ट्रेंडिंग मूव चाहिए, फिर उसके बाद 20 to 25 और 30 के 1 लाख में बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन वो मेरा एक गोल है। उसको अचीव करने के लिए जितना डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन का मतलब वर्ड आया है तो मैं आपको आज समझा देता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, आप ध्यान से सुनना और इस वीडियो को ज़रूर देखना। नहीं देखोगे तो फिर मेरी कुछ नहीं आती है, मेरा 15 मिनट का एफर्ट जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? आप ये कैंडल को देख रहे हो, ठीक है, आप ये 3 मिनट के कैंडल को देख रहे हो, आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ पे बाय करूँगा, लेकिन उसी टाइम में आप मैसेज देखने में बिजी हो जाते हो। फिर आपका माइंडसेट जो यहाँ पे कह रहा था कि इसको बाय करना है, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आप दूसरी चीज़ पे ध्यान दे देते हो, करेक्ट। तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन दोस्तों। डिस्ट्रैक्शन से किसी को फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा केवल लॉसेस होते हैं। अगर मेरा ड्रीम है कि मैं एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनूं और मैं करोड़ में पैसे बनाऊं, तो मुझे ये सब चीज़ जल्द से जल्द बंद करना था। आप होप चीज़ों को समझ रहे हो। अब मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं यूट्यूब पे जूम मीटिंग पे शुरू करूँगा। जूम मीटिंग पे शुरू करूँगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होऊंगा। मैं हेडफोन लगा के कॉल पे आपसे बात करूँगा, मीटिंग एक साइड में रहेगी, आप भी शांति से मेरे साथ ट्रेड लोगे, ठीक है। उसके बाद देखना आप पैसे बना सकते हो कि नहीं। तो एट द वन साइड आई स्टॉप द सेंडिंग सिग्नल्स, टिप्स, राइट। ऐसे टिप्स मैसेज करने में, अगर मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय 3700,000 सी एट 280 290 सेल 260। अब देखो इसमें कितना टाइम मेरा गया। क्या मार्केट मेरे लिए उतना देर तक वेट करते रहेगा? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये डिस्ट्रैक्शन क्लोज्ड, ओनली चार्ट्स इन फ्रंट एंड इन अनदर सिस्टम ट्रेड बुक विल बी ओपन। तो उससे मैं ट्रेड करूँगा, और जिसको ट्रेड करना है मेरे साथ वो आ सकता है, और जिसको नहीं करना है, जिसको अभी भी मैसेज में चाहिए, वो भाई अपना रास्ता देख लो। अगर बुरा लगे तो प्लीज़ बी सीरियस, बुरा लगे तो ही चेंज होगा कुछ। मतलब लोगों के अंदर आग लगती है ना, तभी कुछ होता है। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अपने जॉब से बहुत खुश था, 5 कंपनी में चेंज कर चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आई कैन डू बेटर इन ट्रेडिंग। तो मैंने क्या किया, ये जितने प्राइस एक्शन के टर्म्स आप जानते हो ना, वो खुद से सीखा, खुद गलतियाँ कर करके, समझे। तो ये चीज़ आपको और कोई बुक में नहीं मिलेगी। मेरा टाइम आने दो, मुझे करोड्स बनाने दो, उसके बाद मैं आपको देखना कि जो चीज़ मैं जानता हूँ उसके लिए एक एक करके वीडियो बनाऊँगा। तब आप देखना कि रोशन के पास कितना नॉलेज है। मेरे जो स्टूडेंट ग्रुप में 30 लोग हैं, उनको पता है कि रोशन क्या चीज़ है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पेड कॉल्स में बिजी रहा ना इतने दिन तक। आपने मेरा टैलेंट तो चैनल पे देखा ही नहीं। वो प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो मुझे थोड़ा पैसे बनाने दो, उसके बाद मैं देखना इस चैनल को भी बहुत अच्छे से मैनेज करूँगा और लोगों को भी अच्छे से सिखाऊँगा। तो इन द एंड सबका टारगेट ये होना चाहिए कि आप सीखिए,
सीखिए मतलब क्या, मैं बोलता हूँ कि आप कैंडल्स सीखो, ट्रेंड लाइन सीखो, नहीं दोस्तों, वो सब चीज़ तो बस सपोर्ट के लिए होता है। अल्टीमेट चीज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आज। अल्टीमेट चीज़ होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मान लो कोई लेवल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लेवल है, अगर यहाँ पे आपको बाय करना है तो ये आपकी साइकोलॉजी हुई। यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होने के बाद आपका जो माइंडसेट कहता है वो आपकी साइकोलॉजी हुई। उसको कब तक होल्ड करना है वो आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है। तो आप केवल प्राइस एक्शन नहीं सीखते हो, आपका पूरा माइंडसेट इस सेशंस में चेंज होता है, इन सेशंस में। तो जिसको सीखना है वो ऑलवेज वेलकम, क्योंकि आई अप्रिशिएट कि मैंने जो 4-5 साल में सीखा है वो आप सीखना चाहते हो, करेक्ट। जो नहीं सीखना चाहते उनसे मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप लिटरली सोचो ना, आप कौन हो, ये मैं कौन हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो। मैं आपको टिप्स कैसे दे सकता हूँ, इम्पॉसिबल है। मैं मैसेज में टिप्स अब नहीं दे सकता। जिसको ज्वाइन करना है वो जूम का मीटिंग का डिटेल्स रहेगा, और मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे ईमेल कीजिए। ईमेल में मैं आपसे एक टर्म्स एंड एग्रीमेंट साइन करवाऊँगा जो एक वैलिड प्रोफेशनल के जैसा होता है। आप वो साइन करोगे, उसके बाद मैं पेमेंट का लिंक दूंगा, वो पेमेंट करोगे तभी मैं आपको जूम मीटिंग में ऐड करूँगा। अब इट डजंट मैटर कि 1 लोग आए कि 2 लोग आए या 0 आए या 20 आए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज के बाद अपना रास्ता क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।